हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार जी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग यूज ऑफ इज एम आर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोग इज एम आर का यूज करके इंग्लिश कैसे बोला जाता है उसे हम लोग लिखना और बोलना सीख रहे हैं, जो कि प्रेजेंट सेंटेंस में होता है। किसका यूज इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट सेंटेंस में होता है। इसकी पहचान होती है अंत में इसके है आएगा, हूँ आएगा, हो आएगा और है आएगा। तो जिसकी पहचान जिसके सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो, है आता है वो प्रेजेंट सेंटेंस का होता है। तो उसकी अंग्रेजी हम लोग बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोग इज एम आर का जो प्रयोग करेंगे पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा था। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। किसका? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का हमें क्या बनाना है? इंग्लिश बोलना है, ट्रांसलेशन करना है। तो आइए इसका सबसे पहले रूल्स हम लोग समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जानिए कि हमेशा आई के साथ एम का यूज होता है। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। और दूसरा है ही, सी, इट और एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है। ही मतलब होता है डियर स्टूडेंट वह। ही मतलब क्या होता है? वह होता है, जो कि पुरुष के लिए प्रयोग होता है। दूसरा है सी, SHE। सी मतलब भी वह होता है, जो कि स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट मतलब यह होता है, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। और एक वचन किसी का नाम हो, मान लो रमेश, महेश, किसी का भी नाम हो, तो इनके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट? इज का यूज करते हैं। तो ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? और एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है? और तीसरा है वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो बी मतलब होता है डियर स्टूडेंट हम। बी मतलब क्या होता है? हम होता है। यू मतलब होता है तुम। यू मतलब क्या होता है? तुम। दे माने होता है वह। दे का मतलब होता है वह। और बहुवचन जब एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी होता है ये विद्धि लगाकर, और उसका होता है हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मालूम हो गया कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई मतलब होता है मैं। और ही, सी, इट और एक वचन कोई होगा, सिंगुलर होगा, उससे आगे लगाते हैं इज, जिसकी हिंदी होती है। बी मतलब हम होता है। यू मतलब तुम होता है। दे माने वह होता है। बहुवचन कोई होगा तो उसके साथ आर का यूज करते हैं, जिसकी हिंदी होती है और हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं और वैसे कैसे हमें बोलना है उसका हम समझते हैं स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, ये जानने सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज एम आर। तीनों में से कोई एक। इज का प्रयोग किसके साथ करना है? ही, सी, इट और एक वचन के साथ इज का यूज करना है। आई के साथ एम का यूज करना है। वी, यू, दे और बहुवचन के साथ आर का यूज करना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट होता है इसी में से कोई रहता है, इसी में से पूरा सब्जेक्ट का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इनमें से किसी एक की अंग्रेजी आएगी सब्जेक्ट, और उसकी इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे लिखा है मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आया है मैं। क्या आया है डियर स्टूडेंट? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो यहाँ पर क्या लगा दो डियर स्टूडेंट? आई लगा दो। आई किस सब्जेक्ट हो गया? आई। अब बोलिए आई के साथ क्या लगाना है? आई एम। इन तीनों में से कोई लगाना था ना डियर स्टूडेंट। तो इज, आई एम, आर में से क्या लगाना? आई एम। क्योंकि आई एम की इंग्लिश क्या होती है? हूँ। तो क्या लगाना है? आई एम। आई एम
मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। डे स्टूडेंट क्या करना है, इज एम आर के बाद क्या लगा देना है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है डे स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। फिर हम लोग लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक। तो आई एम, तो आई का यूज हो गया सब्जेक्ट के रूप में, आई के साथ का यूज होता है डे स्टूडेंट, आई एम का यूज होता है जो एम लगाया गया। अब क्या लगाना है, नॉट। इन तीनों में से एक ही लगेगा डे स्टूडेंट, तो क्या लगाना है, नॉट, जो कि नहीं की इंग्लिश है। आई एम नॉट, क्या नहीं हूँ, एक खिलाड़ी। आ प्लेयर, आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। डे स्टूडेंट किसी ने बोला कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, तो क्या बोला जा सकता है, आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। डे स्टूडेंट्स का सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक गायक नहीं हूँ। तो डे स्टूडेंट आपको मालूम है कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब देखिए यहाँ पर हूँ आया डे स्टूडेंट, तो हूँ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आई के साथ हमेशा आई एम का यूज करते हैं, हमेशा आई एम का यूज करते हैं। तो आई के साथ डे स्टूडेंट क्या लगाए, आई एम। फिर क्या लगाना है, इज एम के बाद नॉट लगाना है, तो फिर क्या लगाना है, नॉट आई एम नॉट, क्या नहीं हूँ, एक गायक। तो गायक की इंग्लिश डे स्टूडेंट क्या होती है, सिंगर होता है। आई एम नॉट अ सिंगर, मैं एक गायक नहीं हूँ। किसी ने कहा मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। किसी ने कहा मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर। किसी ने कहा मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम लोग इज एम आर का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगला है, मैं एक किसान नहीं हूँ। तो मैं की डियर स्टूडेंट क्या होती है, आई होता है, तो आई लिख दो। और आई के साथ हमेशा चलेगा डियर स्टूडेंट, हूँ। आई एम होती है हूँ की अंग्रेजी। फिर क्या लगाना डियर स्टूडेंट, नॉट। आई एम नॉट, क्या नहीं हूँ, एक किसान। तो किसान की इंग्लिश डियर स्टूडेंट क्या होती है, फार्मर। आई एम नॉट अ फार्मर, मैं एक किसान नहीं हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आप इसकी मीनिंग को पढ़ लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आप बोलना सीख जाएंगे। किसी ने कहा मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट प्लेयर। मैं एक गायक नहीं हूँ, आई एम नॉट सिंगर। मैं एक किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट फार्मर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ किसका यूज हो गया, आई एम का यूज हो गया। अब हमें पढ़ना है ही सी इट और जिनके साथ क्या लगाना है, इज का यूज। इसमें ही मतलब वह होता है जो कि पुरुष के लिए प्रयोग होता है। सी मतलब भी वह होता है जो कि स्त्री के लिए प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स। इट मतलब यह होता है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन किसी का नाम होगा, ठीक, तो उसके लिए हम लोग साथ का लगाते हैं इज लगाते हैं, जिसकी हिंदी होती है। आपका स्टेटमेंट क्या है, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर में से कोई एक होगा, नॉट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कोई होगा। तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और बच गया। हाँ, इसकी इंग्लिश ये हो गया, ये हो गया, एक बच्चा है, वह एक अध्यापक नहीं है। अब वह एक अध्यापक नहीं है, अब अध्यापक पुरुष शब्द से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होता है। अगर यहाँ पर अध्यापिका होता तो हम लोग सी लिखते, क्योंकि स्त्रीलिंग का यूज होता है। तो यहाँ अध्यापक तो हम लोग डेस्टिनेशन क्या लगाएंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। अब ही सब्जेक्ट तो हो गया ही। अब इज एम आर, अब बोलो यहाँ पे दो डेस्टिनेशन क्या है आया है, तो है के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इज मतलब है, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट की ही के साथ में क्या लगाते हैं, इज। तो ही इज। अब डेस्टिनेशन क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि नहीं आया ना, ही इज नॉट, क्या नहीं है, एक अध्यापक। तो अध्यापक की क्या होता है इंग्लिश, स्टूडेंट टीचर होता है। ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है। बोला जाए वह एक औरत नहीं है। अब देखिए औरत फीमेल का यूज हुआ है, स्त्रीलिंग, जिसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, वहाँ के लिए सी। और सी के साथ क्या लगता है, इज। तो डेस्टूडेंट क्या लगाओ, सी। फिर क्या लगाओ, एस एच ई होता है, सी। फिर क्या लगाओ, इज। इज के बाद क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या नहीं है, औरत। औरत के लिए डेस्टिनेट होता है ओमेन। सी इज नॉट अ ओमेन, वह एक औरत नहीं है। यह एक मेज नहीं है। अब देखिए मेज डेस्टिनेट क्या है, निर्जीव है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करें, इट। इट। अब सब्जेक्ट के बाद करना इज आया, तो है आया, और हाई की इंग्लिश क्या होती है, इज होता है। तो इट इज क्या नहीं है, नॉट नेक्स्ट मीन्स क्या होती है, टेबल। इट इज नॉट अ टेबल, किसी ने कहा यह पुस्तक नहीं है, इट इज नॉट ये अ बुक। किसी ने कहा यह
कुर्सी नहीं है, दिस इज नॉट अ चेयर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह आप बोल सकते हैं यूज का यूज करके। अगला आया डियर स्टूडेंट्स, अब क्या आता है, वी यू दे और बहुवचन का प्रयोग करना है। तो बी मतलब होता है हम, बी मतलब क्या होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वह, और बहुवचन के साथ क्या प्रयोग करते हैं आर। और जिसकी इंग्लिश डियर स्टूडेंट क्या होती है, हिंदी क्या होती है होता है और हो होता है। तो है और हो के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या बताएंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है डियर स्टूडेंट, हम की अंग्रेजी होती है बी। तो सबसे पहले लिखो बी, ठीक। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ई जे एम आर। अब देखो यहाँ पर आया है आया है, यहाँ बिंदी लगी है आया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, बी के साथ आर लगाते हैं जो कि है होती है। तो बी आर, फिर क्या लगाना डियर स्टूडेंट नॉट, क्या लगाना है नॉट। इन तीनों में से कोई एक, ई जे एम आर में से कोई एक, फिर क्या लगाना नॉट, वी आर नॉट। अब क्या है खुश, खुश की अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। किसी ने कहा हम खुश नहीं है तो क्या बोलेंगे, बी आर नॉट हैप्पी। या तुमने कहा कि हम खुश नहीं है तो बी आर नॉट हैप्पी। किसी ने कहा हम गरीब नहीं है तो वी आर नॉट पुअर। अगला देखिए, तुम चालाक नहीं हो, तुम के एजुकेशन क्या होती है यू, क्या होता है यू मिस होता है तुम। तो सबसे पहले तुम सब्जेक्ट के लीजिए बनाओ तुम के एजी क्या होती है यू, यू। अब यू के साथ क्या लगाना डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर है यू के साथ क्या लगाना है आर। तो क्या लगाओ आर, जो कि हो की अंग्रेजी होगी यू आर। अब क्या लगाना है डियर स्टूडेंट, ई जे एम आर में से कोई फिर नॉट लगाना है जो कि नहीं की अंग्रेजी होगी यू आर नॉट। चालाक की अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट क्लेवर, CLEVER, यू आर नॉट क्लेवर, तुम चालाक नहीं हो। अगला डियर स्टूडेंट्स आया वह गरीब नहीं है। किसी ने बोला वह गरीब नहीं है। अब देखिए वह की अंग्रेजी क्या होती है दे मतलब होता है वह, और वह के साथ क्या लगाना है आर, जो कि हाई की अंग्रेजी होगी। तो क्या करना दे, फिर लगाओ हाई की अंग्रेजी आर, फिर क्या लगाना है नहीं की अंग्रेजी नॉट, और गरीब की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट क्या होता है पुअर, दे आर नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। अगला डियर स्टूडेंट्स क्या है, बच्चे नाराज नहीं है, क्योंकि ये क्या है प्लूरल है। अगर बच्चा होता तो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। यहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चे क्या होता है बहुवचन होता है प्लूरल। तो इसके हम लोग क्या लगाएंगे आर का यूज करेंगे, जो आर का मतलब होता है या हो। तो बच्चे का लिखो जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये बहुवचन हो गया तो इसके साथ लगाओ आर, फिर नहीं चिल्ड्रन आर नॉट, और नाराज का क्या होता है एंग्री, ENGRY, चिल्ड्रन आर नॉट एंग्री, बच्चे नाराज नहीं हैं। तो इस प्रकार EJMR का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो आप नेगेटिव में बोल सकते हो। किसी ने कहा तुम खुश नहीं हो तो यू आर नॉट हैप्पी। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3 आप लोगों ने समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।